तो बच्चों यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये जो एक्सरसाइज है वो 16.3 है। तो 16.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है। अगर आपके पास बुक्स वगैरह कुछ नहीं होंगी तो आपको स्क्रीन से ही देखना पड़ेगा। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 13 इसमें लिखा है अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 27.5 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं। चलो भाई, हमने स्क्वायर बना लिया। ठीक है, स्क्वायर की हर साइड जो है वो 27.5 सेंटीमीटर है। सो लिख दिया इट इज स्ट्रेट एंड बेंट इनटू द शेप ऑफ अ सर्किल। यानी कि इसको खोल कर एक सर्किल बना दिया गया। पूछ रहा है सर्किल का बताओ एरिया क्या होगा। अरे ये तो कल वाला ही क्वेश्चन हो गया। तो बेटा इस वायर की लेंथ क्या है? कहोगे सर ये है वायर की लेंथ, जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। समझ लो। ठीक है, और इस वायर की लेंथ को खोल करके आपको बना दिया गया है सर्किल। तो बच्चों ये तो कल वाला ही सेम क्वेश्चन हो गया एक तरह से। तो आप सीधा सीधा कहोगे कि जो पेरीमीटर स्क्वायर का होगा वो पेरीमीटर सर्किल का भी होगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल। ये बच्चों आपको ऐसा एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करिए कि चारों साइड्स का सम कर दीजिए, यानी कि लेंथ जितनी भी नजर आती है वो। तो 4a होता है तो 4 × 27.5, और पेरीमीटर सर्किल का होता है 2πr। अब बच्चों आर आपको निकालना है तो आर हो जाएगा 4 × 27.5 डिवाइडेड बाय 2π। 2π पाई की वैल्यू क्या पुट करें? चलो 22/7 ही पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन बच्चों आप ही को करना होगा, तो आप अपना करिए, हम अपना करते हैं। पॉइंट हटा के नीचे जीरो ले आए। 11 × 2 = 22 0, 11 × 2 = 22, 27 - 22 5 5, 11 5 = 55। अरे वाह, 11 से पूरा पूरा कैंसिल हो गया। क्या बात है। 2 × 1 = 2, 2 2 = 4, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 2 0, नीचे 10 आ गया। ये आया 25 × 7 ओके, यहां तक आ गया। ठीक है, 25 ऊपर है तो 5 5 = 25, 5 2 = 10, तो 5 7 = 35/2। ये बच्चों आपकी रेडियस आ गई सेंटीमीटर, 35/2। अब आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। तो साइशा सर्कल का एरिया क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। नहीं सर, πr। ओके, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो बच्चों πr² कल आपने 10 बार यूज किया है, तो ये हो गया πr², यानी कि 35/2 × 35/2। इसको बच्चों सॉल्विंग आप ही को करना पड़ेगा। ये बच्चों हो गया आपका 11, और ये हो गया 7 5 = 35। तो बच्चों ये फाइनली कैलकुलेट होकर के आ रहा 11 5 = 55 × 35/2। तो बच्चों ये सॉल्व होकर के क्या बन जाएगा ये मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। हाँ, वेट करिए। तो 55 × 35, ये हो गया 1925/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। तो सारे बच्चों को यहाँ पर देखना होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 13 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। और जिन बच्चों ने अपने घर पर क्वेश्चन नंबर 12 को सही ढंग से फिर से लगाया होगा तो 13 उससे तुरंत हो जाएगा। 13 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 13 के आगे बढ़ जाएंगे हम 14। तो सबसे पहले सभी बच्चों को 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है से, उसके बाद मैं करूंगा। 14 क्वेश्चन बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। सारे बच्चे अटेम्प्ट करें, उसके बाद मैं इसको अटेम्प्ट कर दूंगा तुरंत।
रेडियस का आंसर क्या है? रेडियस का जैसे साइड में निकालना। देखो टीना, मैंने आपसे करे कि मैं रेडियस का आंसर क्या है। फिर जब मैंने किया तो मेरे को अच्छे लग पाया। अब मैं को ट्राई करूंगा। तो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है। लिखा है अ वायर इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। अ वायर इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बच्चों 18.7 सेंटीमीटर लॉन्ग और 14.3 सेंटीमीटर वाइड। इफ द वायर इज रीशेप्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल, यानी इसे सर्कल बना दिया गया, तो पूछ रहा फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। अरे बच्चों, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल ऊपर वाला ही रिपीट कर दिया गया। बस इसके पहले क्वेश्चन में स्क्वायर था, यहाँ पर क्या दिया है, रेक्टेंगल दे दिया। तो बच्चों रेक्टेंगल में देखो ये तार है, ये तार बच्चों ये लेंथ निकाल लो, और ये लेंथ जो है सर्कल की लेंथ के बराबर कर दो। सर्कल की लेंथ देखते हो ये है। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ये बच्चों हो गया आपका यहां तक कंप्लीट। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, ये क्लास फोर्थ फाइव सिक्स से आपको ने लगातार देखा होगा, वो होता है 2 टाइम्स L+B। और सर्किल का पेरीमीटर 2πr। चलिए बच्चों, तो हमको उसको निकालना भी पड़ेगा। 18.7 प्लस 14.3 कितना आ रहा है, 18.7 प्लस 14.3, 33 आ रहा। ये हो गया बच्चों 2πr। तो बच्चों ये वैल्यू आई 66 इज इक्वल टू 2πr। यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66/2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी हुई, 22/7। ये हो गया बच्चों। सॉल्व कर लेते हैं। 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 21/2 आ गया बच्चों। रेडियस पूछी थी इसलिए सेंटीमीटर आ गए। 33 कैसे आया अंदर? अरे बेटा तो ये प्लस किया था। पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स L+B। ठीक है, तो ये होता है बेटा L, और ये है तुम्हारा B। तो इन दोनों को जब तुम ऐड करोगी तो ये बन जाएगा 33। ठीक। तो बच्चों इसका जो पेरीमीटर होता है मैं अलग से भी लिख देता हूँ, दिस इज 2 टाइम्स L+B। ये आपको याद रखना पड़ेगा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स L+B। अब जो एरिया आपसे पूछा गया है, एरिया खटाक से निकाल लो। क्या होगा, एरिया होता है πr², यानी कि 21/2 21/2। सॉल्विंग का मन नहीं है फिर भी कर देते हैं। 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो गया 11 3 जा 33 इंटू 21/2। ये थोड़ा सा देख लेता हूं कितना आ रहा है, 33 इंटू 21, ठीक है, अपॉन 2। ये वैल्यू आ रही है बच्चों, या देख लेना जो भी आ रही है, ये आ रही है 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे छोड़ दो बस, हो गया बच्चों। तो सारे बच्चे चेक करें, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। लगभग हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन कल से लगातार सेम कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है इस तरह के क्वेश्चन में। बढ़िया जाता है। बोल तो अब बोल। 14 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो ये गए। लो भाई, बट
ग्रीन वाला मत लेना, आई थिंक जिसकी मैंने दूसरी डाली थी, एक बार देख लेना। तो बच्चों यहाँ पे 14th क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारीख देख लेना, अगर क्वेश्चन लिखा है नंबर तो। 15। अगर नहीं लिखा है तो ले लेना, अगर लिखा है तो। अरे बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया? पेन लीक कर दिया, हाँ। क्या? हाँ, पेन बंद कर दिया, एक और पेन लीक कर दिया, बहुत गंदा। दूसरी डाली थी मैंने तो उसमें, आई थी मैंने दूसरी डाली थी। कर जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 15 करना है, जिनके पास बुक्स नहीं है वो यहीं से देख के करेंगे। पेरीमीटर निकालना होगा ना। रुको। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 84 मीटर। सर्कुलर पार्क इसका एरिया का निकालना। डायामीटर, हाँ, ये बच्चों एरिया वाला। डायमीटर, क्यों? डायमीटर कैसे मतलब बताओ? 80। कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों डायमीटर का अगर हम हाफ कर देते हैं तो रेडियस आ जाती है। ये बच्चों आपकी रेडियस आ गई। ऑन इट्स आउटसाइड देयर 3.5 मीटर वाइड रोड। अरे भाई, लो आ गए अच्छे वाले क्वेश्चंस। कह रहा है इसके चारों तरफ एक रोड है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग को हिंदी में बता दें तो हिंदी में लिखा हुआ है ये, ऑन इट्स आउटसाइड देयर 3.5 मीटर वाइड रोड। तो ये इंग्लिश को हिंदी में बता दिया। अब देखो रोड हम बना देते हैं। ये देखो सर्कुलर पार्क के चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ी रोड है। ये देखो बच्चों, ये 3.5 मीटर है, समझ रहे हो? ये जो गैप है ये 3.5 मीटर का है। क्या ये सबको समझ में आ रहा? 3.5 मीटर का वाइड रोड। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ 240 पर मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर तो एरिया होता है ना? मीटर स्क्वायर क्या होता है? एरिया। तो चलो बच्चों रोड बना लो। ये देखो इस रोड का एरिया निकालना है। देखो भाई सारे बच्चे, ये रोड हमने बना दी, इस रोड का क्या निकालना है? एरिया। फिर उसकी कॉस्ट निकालनी है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना है कॉस्ट? 240 रुपीज। अब जानिए कितना मीटर स्क्वायर। तो सारे बच्चों को यहाँ पे ध्यान देना होगा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों जब सेंटर सेम होता है और इस तरह से हम सर्किल बनाते हैं तो उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये होता है कि सेंटर एक होगा लेकिन रेडियस अलग अलग होगी। देखो बच्चों हर सर्कल की रेडियस अलग अलग है लेकिन सेंटर एक ही है। तो बच्चों ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। तो इसका तरीका ये होता है बच्चों कि सबसे पहले आप अंदर वाले सर्किल की रेडियस देखो, ये हो गई अंदर वाले सर्किल की रेडियस। फिर बाहर वाले सर्किल की रेडियस देखो, वो ये हो गई। तो सर मतलब 42 प्लस 3.5 मीटर। हाँ, तो आपको करना क्या है बच्चों कि पहले बड़े वाले सर्किल का एरिया निकाल लो और उसमें से छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दो, तो आपके पास रोड का एरिया आ जाएगा। तो बड़े वाले सर्किल का एरिया तो तभी आ सकता है जब उसकी रेडियस पता हो। तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस बच्चों तो ये है, तो ये कितनी होगी? ये हो बच्चों छोटे सर्किल की, तो यहां से यहां तक रेडियस ही हो गई, वो कितनी है? 42। और ये बच्चों विथ हो गई, ये विथ कितनी है? 3.5। तो हो गया 45.5। ये बच्चों बड़े सर्किल की रेडियस हो गई। और बच्चों छोटे सर्किल की रेडियस तो मैंने ऊपर ही लिख दी है स्मॉल आर से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब तो आप कर लेंगे। तो एरिया ऑफ रोड या एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या एरिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड इज एरिया ऑफ एरिया ऑफ आउटर सर्कल बिगर सर्किल माइनस इनर सर्कल माइनस इनर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इनर सर्किल। एरिया ऑफ बिगर सर्किल क्या होगा? सर एरिया, सर रेडियस स्मॉलर सर्कल की कैसे निकलेगी? सॉरी, बिगर सर्कल की। अभी तो बताया। बिगर जिन सर्कल बच्चों ने की। अभी दोबारा नहीं देखा तो वो दोबारा देख लें, जिन बच्चों ने छूट दिया तो।
और वैसे ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आप बार बार देख सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं सुना वो दोबारा देख लें। आप देखिएगा बच्चों, हम एक ही बार बताएंगे, हम नहीं देखेंगे तो फिर आपका छूट जाएगा। तो बच्चों ये हो गई छोटे सर्किल की रेडियस। क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में दिया हुआ है छोटे सर्किल की रेडियस जो है 42 मीटर है। बड़े सर्किल की रेडियस निकालनी है तो बच्चों ये बड़े सर्किल की रेडियस हो गई। अब बड़े सर्किल की रेडियस कैसे निकालेंगे, उसमें यहां से यहां तक छोटे सर्किल की रेडियस है और यहां से यहां तक की चौड़ाई आपको दी है। तो ये वाली जो लेंथ है ये 42 है और ये वाली जो लेंथ है ये 3.5 है। तो बड़े सर्किल की रेडियस हो जाएगी 45.5। तो मेरे ख्याल से ये सारे बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक। चलो भाई, एरिया ऑफ बिगर सर्किल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया पाई आर स्क्वायर। आर कितना हुआ 45.5, यानी 45.5 का स्क्वायर। एरिया ऑफ इनर सर्किल, इनर सर्किल का कितना कितना दिया हुआ पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना हुआ 42 का square। ये देखो बच्चों, एरिया ऑफ रोड में निकालेंगे हम। एरिया ऑफ बिगर सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, तो आपके पास एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। अरे बच्चों यहाँ पे तो बड़ा आसान हो गया, इसको सॉल्व करोगे अलग अलग, मतलब अगर आप ऐसे कर रहे हो तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा कि इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो फिर दोनों को माइनस करो, टाइम लग जाएगा। एक काम करो बच्चों, अब तो आप बड़े हो गए, इतनी बड़ी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो 22/7 इसमें से कॉमन ले लो और ये बन गया 45.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। देखो भाई सबको समझ में आया। उसके बाद बच्चों आपको स्कूल में पढ़ा दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ठीक होता है। तो ये स्कूल में बच्चों बहुत पहले से आपको पढ़ाया जाता रहा है, अब आप इसको यूज कर लो। यहाँ पे ये देखो, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है 45.5 और बी की जगह क्या है 42। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों ए, क्या लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी और ये हो गया बच्चा ए माइनस। ये देखो बच्चों, क्योंकि बच्चों हम 42 का स्क्वायर निकालते तो टाइम लग जाता, 45.5 का भी स्क्वायर निकालते तो टाइम लग जाता, इसलिए हमने क्या किया कैलकुलेशन को शॉर्ट कर दिया। और मान लो आपको कोई मैथ्स आती ही नहीं है, बहुत कमजोर है आप पढ़ाई में, तो फिर आप ऐसे कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका तब भी एरिया निकल के आ जाए, लेकिन टाइम लगेगा। चलो भाई, अब इन दोनों को ऐड करो तो 45.5 प्लस 42 कितना हुआ 87.5। ये बच्चों 87.5 हो गया। ठीक है। और ये कितना हुआ बच्चों, ये हो गया बच्चों 3 पॉइंट। ये देखो बच्चों, अब तो कैलकुलेशन आपको आसान लग रहा होगा। ठीक है। हाँ, तो 3.5/7, 3.5/7 कितना हुआ 7×5 = 35 बच्चों, ये 0.5 हो गया। तो ये हो गया 22 इंटू 87.5 इंटू 0.5 बच्चों, ये मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास एरिया आ गया। इस एरिया से आवाज भी आएगी 25 25। तो बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 962.5 आएगा सब मीटर में, तो मीटर इस। तो बच्चों हमने ये थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन किया है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी थी। 1 मीटर स्क्वायर रोड बनाने का कॉस्ट कितना है 240 रुपीज। तो 962.5 मीटर स्क्वायर रोड बनाने का कॉस्ट कितना होगा 240 इंटू 962.5, इतने रुपीज कॉस्ट। तो बच्चों जो कॉस्ट जल्दी से निकाल लें। कितनी कॉस्ट आ रही है बच्चों 2,31,000, इतनी कॉस्ट आ रही है। सड़क बन गई बड़ी, बहुत सस्ती सड़क बन के तैयार हो गई, ऐसा लग रहा है घर की छत है।
तो जो यहाँ पर आपका तैयार हो गया क्वेश्चन। तब तक तुम पढ़ो बैठ करके, उसको बता देंगे। रीड करो, मन से पढ़ो तुम तक। मन से पढ़ते पढ़ते बीच में ऐसे बोलना, हे मुगैम्बो। तो फिर से आए कहा ना। हाँ बच्चों, आप लोग बीच में ये नए बोल रहे तो आए आए। चलो, 15th बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने देखा किस तरह से हमने घर की सड़क बनाई और हमारे 2,31,000 रुपए खर्च हो गए। चलो, चलो बच्चों, 16th क्वेश्चन बच्चों एकदम सेम है, तो आप 16th क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम उसको करते हैं। सारे बच्चों को 16th क्वेश्चन करना है। 16th क्वेश्चन, चलिए। 16th क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे। बहुत ओल्ड जोक है। अरे बहुत टाइम से बोला मैंने। 16th क्वेश्चन करना है बच्चों आपको। इसको भी पढ़वा दो, क्योंकि इसके पास बुक्स नहीं रहती हैं, इसको दे दो। करो उसको, एक बार लिख लो, फिर हम पूरा बता देंगे डिटेल में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फाइनली इस क्वेश्चन को। लिखा सर्कुलर पॉन्ड। अरे ये कैसा तालाब है, गोल गोल तालाब। A circular pond is surrounded by 2 meter wide road circular path। अरे बच्चों बिल्कुल सेम डायग्राम है। ये देखो बच्चों, हमारे घर का तालाब। सर ये तो तालाब ही नहीं है। ये तालाब से आवाज आती है, तल तल तल। देखो, a circular pond is surrounded by 2 meter wide circular path। तो चलो वाइड सर्कुलर पाथ बनाओ। ये देखो, वाइड सर्कुलर पाथ ये बन के क्रिएट हो गया। A circular pond is surrounded by a 2 meter wide circular path। अरे कितना है ये, 2 मीटर का है, बड़ा छोटा है। पांडा छोटा छोटा। पांडे का तालाब है। If the outer circumference of a circular path is 44 मीटर, ये बच्चों इसकी लेंथ दी है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, इसकी लेंथ हमको दी है कि 44 मीटर है। ये लेंथ, इसकी लेंथ। तो बच्चों ध्यान से अभी तक देखते रहना है आपको।
जो इसकी लेंथ है बाहर वाले की कितनी दी है, मान लो बाहर वाले की रेडियस है मान लो कैपिटल आर, तो 2 पाई आर कितना दिया है 44, तो बाहर वाले की बच्चों रेडियस आ जाएगी। चलो रेडियस निकाल लो। आर इज इक्वल टू 44 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, ऊपर चला जाएगा 21, 21 2 जा 44, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है 7 मीटर। ध्यान दो बच्चों, ये पूरी रेडियस कितनी है 7। 7 मीटर। हाँ, बड़े वाले सर्कल की आपने सरकमफेरेंस को यूज सर्कल करके की आ जाएगी 7। 7 मीटर माइनस 2 मीटर, 5 मीटर। हाँ, अरे वाह, ये गुड़िया ने एकदम बताया, कह रही है कि सर, सारे बच्चे ध्यान देंगे कि कह रही सर ये जो विथ है ना ये 2 है और बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है 7 है, तो सर छोटे वाले सर्किल की रेडियस क्या करेंगे 7 में से 2 माइनस कर देंगे, तो छोटे वाले सर्किल की रेडियस आ जाएगी 5 मीटर। बहुत बढ़िया बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। फाइंड द इनर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ले कहोगे सर इनर सरकमफेरेंस तो निकाल ही लेंगे क्योंकि इनर रेडियस नविका ने बता दी कितनी है 5 मीटर, तो सर इनर सरकमफेरेंस तो निकाल ही लेंगे। तो ये इनर सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 2 इंटू पाई इंटू आर, तो पाई हो गया बच्चों 22/7 और आर हो गया 5। तो मुझे सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, तो उसको ऐसे लिख देते हैं 44 इंटू 5, नहीं नहीं 5 टू 440 डायरेक्ट लिख दो, नहीं 220 ये बच्चों आ गई। चलिए, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अरे यार, पाथ का एरिया निकालना बड़ा काम हो जाता है। एरिया ऑफ पाथ बच्चों कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ क्या बताया था, बड़े सर्कल का एरिया माइनस माइनस छोटे छोटे सर्कल सर्कल का का एरिया, एरिया। यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया। ठीक है, तो बच्चों ये 22/7 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब बच्चों 7 स्क्वायर तो हम लिख ही सकते हैं, तो उसमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे। 49। अरे वाह, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 49 माइनस 25 कितना हुआ, 9 माइनस 5 हो गया 4, और 4 माइनस 2 हो गया 2, यानी कि 24। भाई अगर आप, भाई हमारा काम टफ लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला एरिया निकाल लो ये वाला एरिया निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, हम बट वो कॉमन लॉन्गर लेके कर रहे मेथड हैं। है। हाँ, तो बच्चों जरूरी नहीं है आप हमारी तरीके से करें, समझने के बाद आप कैलकुलेशन अपना वाला भी अपना सकते हैं। 22 इंटू 24, 528 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, मीटर। ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। 16 क्वेश्चन बच्चों, मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने 21 ही है। हाँ, तो प्यारे बच्चों उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस तक तो मैंने आपको कर ही दिए हैं। कौन सी कुछ होती है? कौन सा वाले में? 760। इसके दो आंसर ही हो। हम्म। 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 ध्यान से देखो, दो आंसर कितना क्वेश्चन पढ़ा तो अच्छा। हाँ, मुझे तो ये मुझसे लगी थी। हाँ, मुझे मुझसे ये पता है तुमको? ये तुम्हारी वो जो हमारी हिंदी की बुक में लास्ट वाला वो लिखा हुआ था, याद है क्या? अरे जो किसने लिखा था, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर, जो हमने फर्स्ट चैप्टर शीशे वाले प्रतिबिंब की जो चैप्टर पढ़ा था,
इसमें लास्ट वाले पैराग्राफ हाँ इसमें लास्ट वाले पैराग्राफ याद है? नहीं याद आ रहा। तो थोड़ी था क्या? मुझे ऊपर भी मुझे ऊपर भी मैं तुम्हें दिखाऊंगी। नहीं हो क्या? हिंदी क्या? हिंदी किताब नहीं हो? हाँ, दिखा दो फिर। हाँ दिखाऊंगी। सारे बच्चे वही कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ फर्दर। 16 क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीटेड। 17 17 का बच्चों डायग्राम भी दे दिया गया आपको बना के। पहले डायग्राम बनाने पड़ रहे थे, इस बार शायद एक छोटा सा डायग्राम सर नन्ना मुन्ना। सारे एग्जाम अब सारे उसकी डायग्राम ड्रॉन है। हम्म। हम्म। बच्चों नीचे एक बबली का भी डायग्राम बना है। ये देखिए बच्चों, बबली बबली। बाद में लग रही है मुझे होता कौन सा कुछ साफ कर रहा हूँ कुछ कर ले बाद में फिर से ए अरे तुमने रेड कलर की जैकेट बदल दी। आपने क्या तो 17। बच्चों उसमें लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ बच्चों हम डायग्राम बना ही लेते हैं। एरिया दो सर्कल्स के बीच में घेरा बना हुआ है, वो हम आपको दिखा देते हैं वो एरिया। गुल्ली देखो बच्चों, ये डायग्राम है, ये एरिया है। ठीक, देखो कितना बढ़िया आज मैंने बना के लिया है। In the adjoining figure, the area enclosed between the concentric circle is ये। तो बच्चों ये जो हरा फिर भरा एरिया है वो 7 सेंटीमीटर। If the radius of the outer circle is 21 सेंटीमीटर, यानी बड़ी वाले सर्कल की रेडियस गिवन है, कितनी है? 21। बहुत बढ़िया गुड़िया। तो ये है बड़े वाले सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर से दिखाते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इनर सर्किल। अरे बच्चों छोटे वाले सर्किल की रेडियस बतानी है, छोटे वाले सर्किल की, छोटे वाले सर्किल की यानी कि स्मॉल आर बताना है। ठीक, तो बच्चों स्मॉल आर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो तुम कहोगे सर शेडेड एरिया दिया हुआ है। हमने कहा क्या होता है शेडेड एरिया? कहोगे सर आपने सिखाया था कि जो शेडेड एरिया होता है वो क्या होता है? 7 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर। सर इसको पाई को कॉमन ले लेंगे और हाँ प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, आपने वही वर्किंग दोबारा की है। शेडेड एरिया इज इक्वल टू बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, यही वर्किंग किया आपने। सारे बच्चे ध्यान दे भाई, देखो शेडेड एरिया इज इक्वल टू बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया। अब छोटे सर्कल का एरिया कैसे लिख दिया मैंने? पाई आर स्क्वायर लिख दिया, और आर हमको पता ही नहीं, वही हम निकाल लेंगे। अब बच्चों आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, यहां से आर निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने इक्वेशन बना दी है। इक्वेशन बनाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो पहले मैं रुकूंगा, मैं आपके ऊपर वेट करूंगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। 22 7 को कॉमन होगा, कॉमन नहीं लेगा। फिर 12 चक्कर पड़ो। 12 का 12 स्क्वायर क्या होता है? 144 है ना? 12 21 स्क्वायर उल्टा लिखा। तूने उल्टा लिखा, ज्यादा मत बोल। कहाँ कहाँ उल्टा लिखा? हाँ तुम्हारी बात सुन रही थी, मैं देखा तो देखो अरे 21 स्केच देना, पेंट देना। 21 21 स्क्वायर का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? निकाल, कहाँ लिखा लिखा है? 21 का अगर स्क्वायर निकालना है 21 का स्क्वायर निकालेंगे 21 का स्क्वायर निकालेंगे
अब नंबर प्लीज गलत कैलकुलेशन करनी प्लीज। कितना है? 441 जल्दी दिखाना किसी का। 441 अब 441 आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। 441 आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं राइट। है ना। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको समय देंगे ताकि आप रिमेनिंग क्वेश्चंस करें। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। होपफुली बच्चों आप अभी तक नहीं कर पाए होंगे तो अब आपको मेरा देखना पड़ेगा। 21 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये देखो बच्चों मैंने 22/7 कॉमन ले लिया था। इसको बच्चों मैं उधर खिसकाता हूँ, सारे बच्चे देखिए खिसकाता हूँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी कि 770 इंटू 7/22। देखो बच्चों मैंने इस तरह से लिख दिया, पता नहीं आप कंफर्टेबल है क्यों नहीं हो। अगर नहीं भी हो तो भैया आप अपने हिसाब से कर लो, जैसे आप करना चाहो हमें मंजूर है, लेकिन आप कर लो। अच्छा आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? आप इस तरह से नहीं कर रहे हो क्या? अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे हो तो भैया नहीं करो, आप जैसे चाहो वैसे कर लो यार। इधर सुनो, ये माइनस वाला टर्म है, इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आओ तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस प्लस हो जाएगा, तो इसको उधर ले आओ। हो सकता है आप ऐसे कर रहे हो। ये हो गया 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 770 को उधर ले आए। अब बोल गुलिया, चलो करो। 7 × 7 7 3 × 21। तो बच्चों ये हो गया 66 इंटू 21 माइनस 770। देखो भाई यहां तक के स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, मैंने पहले से भी आसान तरीके से कर रहा हूं। भाई कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो बाबा जी आ जाएंगे, सबको झोले में भर के ले जाएंगे। ये डर गई हाँ। 66 इंटू 21। तो बच्चों ये कितना हो गया? 22/7 r² इज इक्वल टू 1386। ये वैल्यू बच्चों 1386 में से आपको माइनस करना है 770 616। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 22r² इज इक्वल टू 616 इंटू 7। तो बच्चों r² हो जाएगा 616 इंटू 7/22। ये देखो बच्चों r निकलने वाला है। जैसी अब r निकलेगा बच्चों अब आ जाएगी 25। जल्दी करो। तेरा भी 26 चल रहा है। हाँ तो बच्चों 11 से कैटे 11 2 या 22। 616 को 11 से कैंसिल करोगे तो 56 आ जाएगा। 56 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। यानी r² आया है बच्चों 28 इंटू 7। और 28 को बच्चों क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 4 लिख सकते हो। 28 को बच्चों क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 4 लिख सकते हो। और बच्चों जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, एक 7 है, दूसरा 7 है और एक 4 है। तो बच्चों 7 7 दो बार है तो एक 7 बाहर निकलेगा, और 4 स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो 2 होकर के बाहर निकलता है। तो 7 2 जा कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। छोटे वाले सर्किल की रेडियस 14 सेंटीमीटर है। बच्चों अब आप देखिए जरा सॉल्यूशन, आप किसी भी तरह से कैलकुलेशन करिए, भाई मैं कुछ नहीं बता सकता, आंसर ऐसे ही निकालते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखें, जिन बच्चों ने टीका नहीं लगाया टीका लगा के बिल्कुल ढंग से देखें। अभी मैं आपको समय दूंगा तो आप दोबारा करिएगा, मैं यहीं तक करूंगा। हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ। एक बार फोन कर दिया इस लड़के ने। 620 है क्या? लोग समझते हैं यहाँ कोई 628 क्या पीसीओ खुला हुआ कुछ। हाँ, मैं ब्रेक तो मुझे याद करूँगा। चलो तो बच्चों ये फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 17 तक। मेरा भी मेंटल भी दिखता होगा।